दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं चंद्रयान 3 का सच दिखाने वाला वीडियो। दोस्तों, आपने चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी देने वाले कई वीडियो देखे होंगे। इस वीडियो में चंद्रयान 3 की जानकारी के साथ मैं उन सामान्य सिद्धांतों को भी बताऊंगा जो चंद्रयान 3 को चांद पर लेकर जाएगा। विज्ञान के छात्रों को यह समझना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन दूसरे विषय के छात्रों को भी इसे समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, 300 से अधिक वर्ष पहले वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गति के 3 बुनियादी नियम बताए जो चीज़ों के चलने के तरीकों को बताते हैं। इसमें से एक नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और रॉकेट कैसे काम करते हैं इसके पीछे यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। रॉकेट तब आगे बढ़ता है जब रॉकेट के इंजन से आग की लपटें, रॉकेट के प्रणोदकों को जलाने से निकलने वाली गर्म गैसें और धुआं नीचे ज़मीन की तरफ निकलता है। इसे रॉकेट की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के जवाब में रॉकेट ज़मीन से ऊपर उठते हुए विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है। इसे रॉकेट का प्रतिक्रिया बल कहते हैं। आपको यह भी मालूम है कि पृथ्वी सभी चीज़ों को गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ खींचती है, इसलिए रॉकेट को ऊपर उठाने वाली फोर्स रॉकेट को नीचे खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के कारण रॉकेट को वायुमंडल से बाहर निकालने के लिए कम से कम 17,800 मील प्रति घंटा या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता होती है। इसके लिए रॉकेट का इंजन बहुत ताकतवर होता है, जिससे ईंधन की खपत बहुत ज़्यादा होती है और इसकी लागत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रॉकेट के अगले हिस्से में चंद्रयान का लैंडर रहता है और लैंडर के अंदर रोवर रखा रहता है। रॉकेट पृथ्वी से एक निश्चित दूरी तक पहुंचकर लैंडर को छोड़ देता है, जहां से लैंडर को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। लैंडर कक्षा में इसलिए चलता रहता है क्योंकि इसमें अभी भी रॉकेट की हाई स्पीड के कारण गतिज ऊर्जा रहती है। लैंडर को लगातार चलाने के लिए लैंडर के साथ जुड़ा प्रोपल्सन मॉड्यूल काम करता है। लैंडर की गति इसे एक दिशा में लेकर जाती है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे दूसरी दिशा में खींचता है। गुरुत्वाकर्षण और गति के बीच यह संतुलन लैंडर को चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक है। चांद की सतह पर उतरने से पहले प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग किया जाता है और लैंडर को चांद की नज़दीकी कक्षा में भेजा जाता है। भारत के मिशन चंद्रयान 3 रॉकेट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले लैंडर विक्रम प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद 100 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसका मतलब है कि लैंडर चंद्रमा से सबसे दूर 100 किलोमीटर और सबसे नज़दीक 30 किलोमीटर दूर होगा। लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर चंद्रमा की सतह पर नीचे जाने के लिए अपने थ्रस्टर्स का उपयोग करना शुरू कर देता है। इसरो प्रमुख ने सॉफ्ट लैंडिंग की 15 मिनट की अवधि को आतंक के 15 मिनट कहा, क्योंकि इसमें सटीक और जटिल प्रक्रिया होती है। यह वह समय होगा जब लैंडर अपने इंजनों को सही समय और सही ऊंचाई पर फायर करना शुरू करेगा। इसके लिए सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना, चंद्रमा की सतह की पहाड़ियों और गड्ढों का सटीक स्कैन करना और अंत में नीचे चांद की सतह पर उतरना शामिल है। चंद्र मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की तेज़ गति को 3 मीटर प्रति सेकंड तक कम करना है। यह कोई आसान काम नहीं है। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर बाधाओं के लिए चांद की सतह को स्कैन करेगा। यदि कोई बाधा न हो तो यह धीमी गति से उतरना शुरू करेगा। टचडाउन तक गति धीमी करने के लिए लैंडर अपने थ्रस्टर्स को फायर करेगा। विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा और फिर यह काम करना शुरू कर देगा। रोवर का नाम प्रज्ञान है और अंग्रेजी शब्द रोवर का अर्थ है चलने वाला, और संस्कृत में प्रज्ञान का अर्थ ज्ञान के लिए किया जाता है। रोवर आयताकार चेसिस है जिसे 6 पहिया रॉकर बोगी व्हील ड्राइव असेंबली पर लगाया गया है। इसमें मार्ग बताने के लिए नेविगेशन कैमरे और ऊर्जा के लिए एक सोलर पैनल है
जो 50 वॉट बिजली पैदा कर सकता है। रोवर का पृथ्वी पर दूर संचार सिग्नल लैंडर के जरिए ही पहुंचेगा। चांद पर उतरने के बाद रोवर 14 दिन काम करेगा, क्योंकि रोवर प्रज्ञान का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस का है, जो लगभग पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। यह वह अवधि होगी जिसमें भारतीय रोवर अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि 14 दिनों बाद चांद पर सूर्य छिप जाता है और रोवर के सोलर पैनल से ऊर्जा बननी बंद हो जाएगी। इन 14 दिनों के दौरान वह अपने 6 पेलोड का उपयोग करके कई प्रयोग करेगा। ये वैज्ञानिक प्रयोग चंद्रमा के वायुमंडल और खनिज संरचना को बेहतर समझने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। भारत का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा पर उतरने के बाद वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार होगा। यह उपलब्धि अभी तक केवल 3 देश, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं, इन्हीं के द्वारा हासिल की गई है। चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग प्रदर्शित करना, चंद्रमा पर एक रोवर संचालित करना और मौके पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। इसके लिए एक लैंडर और रोवर साथ में भेजे गए हैं। चंद्रयान-3 के लैंडर को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और लैंडर ने चंद्रमा और पृथ्वी की शानदार तस्वीर भेजना शुरू कर दिया है। पहली फ़ोटो पृथ्वी का दृश्य प्रस्तुत करती है, जो 14 जुलाई 2023 को लैंडर इमेजर कैमरे द्वारा ली गई है। दूसरी फ़ोटो चंद्रमा को दिखाती है। इसे 6 अगस्त 2023 में लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा द्वारा लिया गया था। लैंडर चांद के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है। चंद्रयान-3 मिशन के 23 अगस्त 2023 को शाम 5:47 पर चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और भविष्य में अन्य ग्रहों पर जाने के लिए भी रास्ता खोलेगा। यूएसएसआर का लूना 9 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। 47 साल बाद रूस ने 10 अगस्त 2023 को फिर से लूना 25 भेजा है और जानकारी के अनुसार इसकी लैंडिंग 23 और 24 अगस्त 2023 के आसपास होगी और इसी समय के दौरान चंद्रयान-3 भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। रूस के लूना 25 मिशन की अचानक शुरुआत भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनने की रेस में उतर गया है। भारत को भी दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने की जगह पाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों से सरप्राइज़ की उम्मीद है। दोस्तों, अभी तक चंद्रयान-3 मिशन के सभी पड़ाव सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं और आगे भी इस मिशन की सफलता के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।